नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल तीव्र शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट की परीक्षा जनवरी में डिसाइड है, तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, इसकी जांच के लिए आप लोग ये मॉक टेस्ट ज़रूर हल करिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। सीटेट इसी प्रकार की क्वेश्चनों को लेके आता है, तो आप लोग इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। इसी तरीके से हम अन्य सब्जेक्ट के भी मॉक टेस्ट लेके आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ब्राउन, अरस्तु, खुराना, रिएटर। सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी रिएटर को। जो पारिस्थितिकी शब्द है, इसको प्रतिपादित करने का श्रेय रिएटर को दिया जाता है। नेक्स्ट, स्वपारिस्थितिकी का क्या अभिप्राय है? स्वपारिस्थितिकी का क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर है बी, यानी व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिक। इसको बोलते हैं स्वपारिस्थितिक। ये जो वर्ड है इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को कहते हैं क्या? पारिस्थितिकी। किसमें? जीवधारियों और उनके वातावरण के बीच जो अंतर है उसको क्या बोलेंगे हम? पारिस्थितिकी। नेक्स्ट, परितंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया? इसका सही आंसर है एजी टांसले ने। कौन सा शब्द है ये? परितंत्र। ये बहुत बार प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट है, परितंत्र की सही परिभाषा है। क्या है परितंत्र की सही परिभाषा? एक दूसरे से परस्पर प्रतिक्रिया करने वाला जीवों का एक समुदाय या किसी आवास का अजैविक घटक या पृथ्वी का एक भाग एवं इसका वायुमंडल जिसमें जीवधारी रहते हैं, या फिर वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होता है? वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं। ये है परितंत्र का सही परिभाषा। नेक्स्ट है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। ठीक है, कोई भी श्रृंखला हो उसमें प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी ही कहलाएंगे। नेक्स्ट, किस प्रकार से बाढ़ को रोका जाता है? तो नदियों पर बांध बनाकर और वृक्षों को लगाकर, यानी वृक्षारोपण करके बाढ़ को रोका जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है? देखिए, उत्पादक को उपभोक्ता अपघटक। कैसे? यही ऑप्शन ए। ठीक है, पहले कोई चीज़ उत्पादित होगी, फिर उपभोक्ता उसे ग्रहण करेंगे, फिर वो अपघटक यानी उसको गलाया जाएगा। ये खाद्य श्रृंखला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक राइजोफोरा या फाइकस या मेजीफेरा या प्रोसेस राइम्स। तो इसका सही आंसर है राइजोफोरा। ठीक है, ये मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? राइजोफोरा। आप लोग देखते जाइएगा और आप लोग के कितने मार्क्स बन रहे हैं ये आप लोग जरूर बताइएगा। हम इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट इस चैनल पे कराएंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था कहाँ पे? रियो डी जनेरियो में। नेक्स्ट, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम किस उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? ये द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत हम आएंगे। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधे क्या बोलते हैं? उसको हम जीरोफाइट्स। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं कि रेगिस्तान में ज़ीरो, मतलब जो उसकी हाइट है पौधों की वो लगभग 0 के बराबर बढ़ती है। ठीक है, तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु भी मर जाएंगे? ये ऑक्सीजन। ठीक है, अगर संसार में सभी पौधे मर जाएंगे तो ऑक्सीजन ही नहीं आएगा, जिसके कारण सभी जीव जंतुओं की मृत्यु भी हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? क्या है? हाइड्रोपोनिक्स। ये जो है आंसर इसका ए, यानी मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। ठीक है, आजकल टेक्निक आ गई है जो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि, जैसे हम लोग लगाते हैं
मनी प्लांट, ठीक है, ये हाइड्रोपोनिक्स का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है पारिस्थितिकी पदछाप। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम भूमि है उसको हम क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी पदछाप। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ये वन कटाई के विरुद्ध था। नेक्स्ट है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो ये गैंडों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि कैसे हो? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी पर्यावरण के प्रति जिसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, उसमें इको मार्क उन्हीं उत्पादों को दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? क्या है इसमें? प्रवाल विरंजक। ये क्या होता है जिसमें इसका प्रभाव पड़ता है? ये सागरीय जल के सामान्य तापमान में अगर वृद्धि हो जाती है, यानी जो समुद्र का जल है उसमें अगर वृद्धि होती है तो हमारा क्या होगा? ये प्रवाल विरंजक की संभावना होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता थे? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन की प्रमुख नेता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात है? पर्यावरण इंजीनियर, आप लोगों को इसका आंसर पता है? इसका सही आंसर है GD अग्रवाल, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन है जिसमें GD अग्रवाल को पर्यावरण का इंजीनियर कहा जाता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी की स्थायी मितव्ययता है या किस आंदोलन का नारा था? यह एक नारा है। क्या है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, ये चिपको आंदोलन का नारा है। ये पारिस्थितिकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 1-2-3 प्रश्न जरूर देखने को एग्जाम में आप लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट, मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय में सासाकावा पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? कौन सा पुरस्कार है ये? सासाकावा, ध्यान रखिएगा। सासाकावा 2019 जो पुरस्कार है इसको डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रदान किया गया। नेक्स्ट, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये UNEP। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो UNEP के द्वारा इसे दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? बाबा आमटे, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, शादी के दौरान दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा प्रारंभ करने वाला कौन सा आंदोलन था? ये मैती आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट है, हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये पुस्तक के लेखक कौन है? सलीम अली। नेक्स्ट, सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपनी परीक्षा की विशेष तैयारी यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।